ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 26 अक्टूबर 2023। वरदान है, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुशनसीब भव। वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भव। हर आत्मा जो कर्म करती है उसमें सदा खुश रहना चाहती है, लेकिन सदा खुशी आत्मा को कब मिलती है? आत्मा जो कर्म करती है वो कर्मों का फल सफल होता है, उनको जो सप्त गुणों का अनुभव होता है तब वो खुशी में रहती है। लेकिन वो खुश रहने के लिए नसीब तो चाहिए ना, भाग्य भी तो चाहिए ना। पुरुषार्थ तो करना है, कर्तव्य तो करना है, साथ में भाग्य भी तो चाहिए। सिर्फ भाग्य के आधार पर नहीं जी सकते हैं, अपना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान समय में हमारे पास ज्ञान है, भगवान ने हमको ज्ञान दिया है। आज हम किस आधार पर खुश रह सकते हैं? आज आप दुनिया में देख रहे हैं, हाईली क्वालिफाइड, हाईली एजुकेटेड लोग हैं। डबल डिग्री, ट्रिपल डिग्री किया हुआ लोग हैं। क्या वो लोग खुश हैं? रूहानी रूप में किसी किसी के पास करोड़ों जायदाद है। क्या वो लोग खुश हैं? किसी किसी का पोस्ट एंड पोजीशन अच्छा है। क्या वो लोग खुश हैं? किसी किसी का पति, बच्चे बहुत अच्छे पोस्ट में है, नाम मान शान है। तो वो लोग खुश हैं? नहीं। तो वर्तमान समय में खुश नसीब कौन है? जिनके पास स्थूल जायदाद है, स्थूल धन है, स्थूल तन है, वो खुश नसीब नहीं है। क्यों? खुशी अनुभव कौन करता है? आत्मा। अभी तक हम क्या समझते थे? कर्म करने वाला शरीर, कर्म का अनुभव करने वाला शरीर। इसलिए शरीर को जो चाहिए वो करते चलेंगे। शरीर के लिए चाहिए, नो डाउट, लेकिन कर्म करने वाला आत्मा है ना। तो आत्मा को निराकार रूप में जो दिव्य पालना मिलती है, कौन देता है? किस रूप में देता है? लौकिक जो बच्चे होते हैं ना, शरीर रूप में, उनको माँ बाप जन्म देते हैं, पालना देते हैं, टीचर उनको एजुकेशन देते हैं, और जब जॉब पर जाते हैं, जो काम करते हैं, उनको सैलरी मिलता है। इसी तीनों संबंधों में उस शरीर का पालना चलता है। तो आत्मा का पालना कैसे चलता है? ताकि आपका जिंदगी सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो। लेकिन श्रेष्ठ है इसे कहना नहीं चाहिए, वो अनुभव आपको होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? बाबा कहते हैं, वरदानों की दिव्य पालना। स्थूल पालना नहीं, सूक्ष्म रूप में, दिव्यता में रहना चाहिए। निराकार रूप में वो अनुभूति आपको होना चाहिए, दिव्यता के रूप में। लेकिन वरदान आपको कब मिलेगा? ऐसे महान सेवा करेंगे, तपस्या करेंगे, तभी तो वरदान मिलता है ना। तो आपका जीवन श्रेष्ठ भी हो, सहज भी हो। देखिए, आज दुनिया में ज्यादा कमाई करना है तो ज्यादा पढ़ाई भी करना पड़ता है, डे नाइट।
जॉब भी करना पड़ता है, रात दिन ओवर टाइम करना पड़ता है, तभी तो आपको सुख का साधन मिलता है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो श्रेष्ठ जीवन है ना, सभी को मिलना चाहिए। एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, माताएं, कुमारियां, लौकिक वाले, अलौकिक वाले, गांव वाले, सिटी वाले, सभी को होना चाहिए, और वो सहज होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि कभी कभी हो, लौकिक में कभी कभी त्योहार होता है, खुश हो जाते हैं, कभी कभी शादी में जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वीकेंड में टूर के लिए जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जीवन माना हर सेकंड, बाबा के बच्चे बनने के बाद या आज के बाद आपको शरीर त्याग करने तक सदा आपको वो खुशी का एहसास, एक्स्ट्रा अनुभूति आपको होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है? बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की 3 संबंधों से पालना करते हैं। सभी बच्चे, क्वेश्चन, दुनिया में जितना भी आत्माएं हैं वो सभी बाबा के बच्चे हैं। यस, बच्चे जरूर है, लेकिन जिन्होंने भगवान को निराकार रूप में एक्सेप्ट किया है, शिव बाबा ही मेरा पिता है करके उन्होंने निश्चय रखा है, उनके श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं। लौकिक में भी बहुत सारे माँ बाप रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं। ऐसा नहीं सारे बच्चे माँ बाप का पालना ले, ऐसा नहीं। कोई कोई छोटेपन में घर से बाहर चले जाते हैं, उनको माँ बाप का पालना नहीं मिलता है। तो बाबा आज सभी बच्चों को, जो भगवान को सर्व संबंध में एक्सेप्ट करते हैं, उनको मेनली 3 संबंधों में पालना करते हैं, 3 रिलेशनशिप। ओरिजिनली देखा जाए बाबा भी निराकार, आत्मा भी निराकार, नो डाउट। आज आप जानते हैं ना, हम सभी जो पाठ कर रहे हैं ओरिजिनल ज्ञान के आधार पर हम आत्मा ही, लेकिन कर्म के बीच में हमने क्या किया है, ये मेरा पिता है, माता है, भाई है, बहन है, एक रिलेशनशिप उसमें ऐड किया है। इसलिए बाबा भी क्या करते हैं, उसी विधि से परमात्मा के साथ एक संबंध ऐड कर, क्या है वो 3 संबंध में ली। पहला है बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना। ये थोड़ा सोचने का बात। बाप द्वारा आपके संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालन। वर्षा माना क्या होता है, हम भगवान को पूछते हैं बाबा क्या है बच्चे, हम थोड़ा रेंटेड घर में है, ओन बिल्डिंग बना के दे दो ना, हम थोड़ा लोन पर है, अच्छा जॉब दिलाओ ना। तो बाबा ने ये नहीं कहा, स्थूल नहीं कहा, स्थूल धन द्वारा या भोजन द्वारा, कपड़े द्वारा, बिल्डिंग द्वारा, जॉब द्वारा नहीं, स्मृति द्वारा पालना। माना आपका मन बुद्धि का जो योग बाबा के साथ में रहना चाहिए। तो भगवान निराकार रूप में जो सप्त शक्तियां देते हैं, गुण देते हैं, विशेषता देते हैं, शक्तियां देते हैं, उस द्वारा पालना, स्मृति स्वरूप। जैसे आपके घर में एसी है, उसके तरफ अटेंशन रखेंगे तभी आपको ठंडी का एहसास होता है ना। एसी ऑन करने के बाद भी आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो एसी का अनुभव कैसे होता है बताइए। ब्रेकफास्ट खा रहे हो लेकिन मोबाइल से किसी से बात कर रहे हो, अटेंशन मोबाइल की तरफ है, तो ब्रेकफास्ट जो खा रहे हो उस साधन का टेस्ट आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि अटेंशन और किसी भी तरफ है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वो पालना आपको मिलना चाहिए। ऊपर बाबा ने क्या कहा, जीवन में, राजयोग के टाइम पर नहीं, राजयोग भी उसमें ऐड होता है, साथ में सदा होना चाहिए। तो हर कर्म में आपको बाबा के साथ स्मृति द्वारा अटेंशन में रहना चाहिए। अभी बच्चे पूछते हैं क्या हम सदा स्मृति में रह सकते हैं क्या, इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं, हम योग पर बैठने के बाद भी कनेक्शन लगाने में, अनुभव करने में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है, और कर्म करने के टाइम पर स्मृति में कैसे रह सकते हैं? आप कहते बहुत अच्छा बच्चे, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। बच्चे जब घर में आते हो
रसोई में जाते हो, बाहर आने तक आप क्या बनते हो? भोजन बनाने वाले हैं ना। जब आप वो जॉब पर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल बैंक में गए, बैंक जाकर बाहर आने तक कोई भी कर्म करो, एक स्मृति रहता है कि नहीं? हु एम आई? अब मैनेजर है तो मैनेजर, ऑफिसर है तो ऑफिसर, क्लर्क है तो क्लर्क, प्यून है तो प्यून, ड्राइवर है तो ड्राइव, हु एवर इट मे बी, उसके साथ कनेक्शन में रहते हो कि नहीं? एक सेकंड में वो कनेक्शन कट होता है क्या? जब आप डॉक्टर बनते हो, घर में भी डॉक्टर का स्मृति रहता है ना। जब तक आपके पास ये स्थूल शरीर है, पुरुष हो या स्त्री हो, जो कर्म करते हो स्मृति रहता है ना, मैं पुरुष हूँ। जब लौकिक घर में एंटर हो गए, घर में किसी भी कोने में हो, आपको स्मृति रहता है ना, मैं घर में हूँ। तो किसको मालूम है कि मैं घर में हूँ, मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ? किसको मालूम है? आत्मा को। क्यों? उसके साथ वो कनेक्टेड है। राइट? भले आप चाय पियो, कुछ भी करो, लेकिन वो जॉब, वो आपको स्मृति याद रहता है। ऐसे ही जब आपने व्हाइट कपड़ा पहन लिया, बैज डाल लिया, जब तक आप उसको नहीं उतारते हो तब तक आपको स्मृति रहता है, मैं ब्रह्म कुमार और कुमारी हूँ, कपड़े के कारण। है ना? क्या उसके लिए साधना करना पड़ता है क्या? पुरुषार्थ करना पड़ता है ना क्या? सहज है ना। तो ऐसे ही सूक्ष्म रूप में अब बाबा के साथ कनेक्शन में रहेंगे तो बाबा का शक्तियों का एहसास आपको होना चाहिए। जैसे आप शरीर को भोजन खिलाते हो सुबह, जब जरूरत है, वो भोजन द्वारा जो एनर्जी, वो भोजन शरीर को देता रहेगा ना। भोजन नहीं देंगे तो सिर घूमने लगेगा, है ना। इसीलिए बाबा कहता है स्मृति द्वारा पालना। अब बाबा के साथ कनेक्टेड है, बाबा से वो शक्तियां आ रहा है हर कर्म में। याद रखिएगा, इसमें मांगना नहीं, रोना नहीं, पूछना नहीं, ऑटोमेटिकली आते ही रहना चाहिए। दूसरा है शिक्षक के संबंध से पढ़ाई का पालना। अब ये तो बाप के द्वारा फ्री में, जब बाबा फ्री देते हैं ना, मन बाबा के साथ में रखो, मिलता रहेगा। अभी टीचर के रूप में क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो ये गलत है, ये मत करना, ये सही है, ये करना। माना बाबा श्रीमत देता है, क्या गलत कर रहे हो मुरली द्वारा समझाता है, क्या करना है ये बता देता है। तो नॉलेज द्वारा, पढ़ाई द्वारा आपको क्या करता है? पालना देता है। कभी कभी लौकिक माँ बाप भी क्या करते हैं, बच्चों को कपड़े देते, भोजन देते, उसके बाद सिखाते बच्चे ऐसे बात नहीं करना है, उनको रिस्पेक्ट देना है, ऐसे सिंगुलर में बात नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गुस्से में नहीं आना है। तो नॉलेज द्वारा उनको समझाते हैं ना, ऐसे ऐसे रहना है, ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे चलना है, ऐसे देखना है। थ्रू नॉलेज, थ्रू वर्ड्स उनको समझाते हैं। एक तो जो चाहिए वो फ्री में दे दिया, लेकिन एजुकेशन द्वारा, पढ़ाई द्वारा, टीचर के रूप में जिंदगी जीने का कला, स्पेशली मुरली द्वारा बाबा हमको सिखाते हैं। ऑन द वे में कहा हम रॉन्ग रूट पर जा रहे हैं, बाबा कहते कारण और सही रास्ता क्या है, वो भी बाबा हमको बता देते हैं। नेक्स्ट तीसरा है सदगुरु के संबंध से वरदानों की अनुभूति की पालना। एक बाबा ने पिता के रूप में शक्ति दिया खुद के लिए, दूसरा पढ़ाई दिया, तीसरा है सतगुरु, माना तपस्या करो, योग लगाओ, ईश्वरी सेवा में लग जाओ, तब बाबा वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। सिर्फ आज मुझे बाबा ने ये वरदान दिया, अव्यक्त मुरली में ये वरदान दिया, आज हम बट्टी पर गए हमको ये वरदान का कार्ड मिला, जब हम फर्स्ट टाइम बाबा के मिलन के लिए गए थे हमको ये वरदान मिला। सिर्फ वो पेपर में नहीं, बाबा का अनुभूति, आपको भी अनुभव होना है, और वो आपके कर्म में आकर बाकी लोगों को भी अनुभूति होना चाहिए, है ना। उसके लिए उतना तपस्या आपको करना पड़ेगा। सतगुरु, सत्य रास्ते पर जा रहे हो आप, तो शक्ति मिलना चाहिए। देखो पहले बाप के रूप में फ्री में मिलेगा आपको,
नेक्स्ट योग का विधि विधान बाबा सिखाएगा। उसके बाद बाबा कहते थर्ड लेवल। इसीलिए बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, बाबा जब हम पहले ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं ना, तब सब कुछ ठीक रहता है, खुशी भी रहता है, बाबा का सहयोग मिलता है। लेकिन आगे बढ़ते 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 बाबा समस्या आने लगता है ना, क्यों? हाँ, जब छोटा बच्चा जन्म होता है ना, कपड़े पिताजी लेकर आएंगे, स्कूल फीस माँ बाप पे करेंगे, स्कूल में माँ बाप लेकर जाएंगे, तबीयत ठीक नहीं है तो हॉस्पिटल में माँ बाप लेकर जाएंगे, सारा उनका खर्चा माँ बाप देखते हैं। बड़े होने के बाद, जॉब मिलने के बाद माँ बाप करते हैं क्या? नहीं है ना। जब समस्या आती है उस समय अपने कमाई द्वारा ही अपने समस्या का समाधान, अपने नीड्स, सब कुछ आपके सैलरी द्वारा ही आपको कंप्लीट करना पड़ता है। जब ए लेवल आता है उसके अनुसार आप योग नहीं करते हो, ईश्वरीय सेवा नहीं करते हो, तब आपका लाइफ में बैलेंस नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते वरदानों की अनुभूति, इसका मतलब वर कौन पूछता है बताओ? जो जंगल में जाकर तपस्या करता है, उस तपस्या से भगवान खुश होता है, जब प्रत्यक्ष होता है तब वरदान मिलता है ना। तो इसी जो आत्मा इतना पावरफुल तपस्या करते हैं, समय के अनुसार जो बाबा मुरली में कहते उसके आधार पर अपने तपस्या का विधि को चेंज करते हैं, वो एनर्जी फ्लो होने का अनुभूति हमको होता है उन लोगों को। जिससे भक्ति मार्ग में भी दिखाया गया, वाल्मीकि कैसे थे, इतना बड़ा चोरता हो, ठीक है, नारद ने आकर उनको मंत्र बताया, राम 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 राम, ऐसे राम 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 कहने लगा, उनके ऊपर मट्टी आ गई कितना साल तक, फिर भी उसकी तरफ उनका अटेंशन नहीं था। तो उतना पावरफुल तपस्या होना चाहिए, तभी तो वो अनुभूति आपको होता है। तो ऐसे एक ही समय पर सबको मिल रही है, बाप के द्वारा पालना, टीचर के रूप में एजुकेशन, और सदगुरु के रूप में वरदानों की अनुभूति। याद रखिएगा, जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे तब तक वरदान नहीं मिलेगा। भले आप वरदानों को ज्ञान के आधार पर कितना भी एक्सप्लेनेशन करो, वर्णन करो, लेकिन आप तपस्या नहीं करेंगे तो वो वरदान आपका नहीं होगा, ये गारंटी आपको करना पड़ेगा। तो समय के अनुसार वो जो तपस्या का फल आपकी जिंदगी में समय पर काम पर आना चाहिए। बाबा ये भी बात कहते हैं, जो आप वरदान से जो भी विशेषता बाबा से लेते हो, वो भी अच्छा काम के लिए यूज करना पड़ता है। वरदानों को आपने गलत रास्ते पर यूज किया, जरूर उससे आप खुद विनाश होंगे। उसके लिए भक्ति मार्ग में भस्मासुर का कहानी दिखाया है, राक्षसों का कहानी दिखाया है, हिरण्यकशिपु, भस्मासुर, ये भी दिखाया ना। ये सभी किसका है यादगार? हम ही लोगों का है। क्यों? हम लोग तपस्या करते हैं, किसके लिए? इंटेंशन अलग रहता है, बाबा क्या है, हम तपस्या करें तो ठीक, किसके लिए? उसका टांग कट जाए, उनको दुख मिले क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा किया था। ऐसे छोटे मोटे बातों में किसी के ऊपर क्या होता है, गुस्सा रहता है, पाव खींचने का इच्छा रहता है। इस कारण हम क्या करते हैं, योग करते हैं, उससे क्या होता है ना, खुद नीचे आ जाते हो। तो इंटेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कोई कोई बच्चे हैं ना, इस कारण से योग करते हैं, तो भविष्य में ऐसे वो तड़पते हैं बाबा के बच्चे होने के बावजूद भी। तो इसलिए एक ही समय पर बाप, टीचर, सदगुरु, तीनों रूप में बाबा का पालना मिल रहा है। तो वो जो तीनों पालना अभी सुनना सुनाना नहीं है, अपने जिंदगी में उतारना है। ठीक है, आपके माँ के घर से आपको बहुत अच्छा कपड़ा दिया है, गहने दिए है, कार दिया है, यूज करो ना। उन्होंने जो दिया था वो लॉकर में लॉक करके रखने के लिए नहीं दिया था। ठीक है, जरूरत के अनुसार आपको धन का जरूरत है, हम क्या करते हैं, उसको लेकर जाके बैंक में डिपॉजिट करते हैं और लोन लेकर आते हैं। तो ऐसे ही जब आपके पास सेवा का फल आपके अकाउंट में जमा रहेगा, जब आपको परिस्थिति आते हैं
उस समय बाबा उसको रिलीज करता है, तो समस्या से आप इजीली बाहर आ जाते हो। इसी दिव्य पालना द्वारा, ये इंपॉर्टेंट, दिव्य पालना द्वारा, ये बाबा क्यों कह रहे हैं? बच्चे क्या सोचते हैं, हाँ बाबा द्वारा हमको तो है ना यज्ञ से कपड़ा मिल रहा है, गोल्डन बैड्ज मिल रहा है, तीनों वक्तों का टोली मिल रहा है, हम बाबा के घर में जाकर पीस पार्क में खेलते भी हैं, कार भी मिला है। बाबा ने कहा स्थूल नहीं, निराकार रूप में दिव्य पालना। भले सरेंडर होकर ले लो, भले गृहस्थ व्यवहार में रहकर ले लो, लेकिन लेना निराकार रूप में। वो जो दिव्य पालना द्वारा आपकी समस्या का समाधान मिलना चाहिए, स्थूल द्वारा नहीं। वो अनुभूति है। बाबा से धन मांगा, किसी द्वारा धन मिला, समस्या सॉल्व हो गई, वो बात अलग है। कोई शक्ति द्वारा, कोई शक्ति माना, कोई व्यक्ति माना, डॉक्टर द्वारा मेडिसिन मिला, वो बात अलग है। लेकिन भगवान की शक्ति द्वारा, फॉर एग्जाम्पल, आप खुद अपने के लिए भी ट्राई करके दे सकते हो और किसी के लिए भी कर सकते हो। अभी समझ लो किसी का तबीयत ठीक नहीं है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को कोई चिंता है, योग करो। स्टूल में कुछ हेल्प मत करना, उस द्वारा उनको समस्या का समाधान मिलता है कि नहीं मिलता है, योग का प्रयोग करके देख लो, तब ये दिव्यता क्या है आपको पता चलता है। ठीक है। पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते हो, तो इसे पालना द्वारा आपका जिंदगी सहज होता है और जीवन भी श्रेष्ठ होता है। तो मैं आपको कहता हूँ, जब हम घर पर रहते हैं ना अपने लौकिक घर में, तो क्या करना पड़ता है? घर का काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कभी कभी काम वाले नहीं आए तो झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, उन्होंने कपड़ा सुखाए तो लेकर आना पड़ता है, कभी कभी कपड़े को आयरन लगाना पड़ता है, बाहर से आइटम लेकर आना पड़ता है, ऐसे बहुत कुछ काम वेराइटी का करना पड़ता है। ठीक है। अब हम सेवा पर गए, क्या होता है जानते हैं? रेलवे स्टेशन से उतरे, बैग कोई और लेकर जाएगा, कार पर और कोई लेकर जाएगा, कपड़े और कोई साफ करके दे देगा, डाइनिंग टेबल में जाकर बैठ जाएंगे तो वैरायटी भोजन मिल जाएगा। जहाँ क्लास करते हैं वहां भी क्या मिलेगा आपको? स्टूल मिलेगा, चेयर मिलेगा, पिल्लो मिलेगा, माइक मिलेगा, सब मिलेगा। क्यों? क्यों मिलेगा? ईश्वरीय शक्ति द्वारा सारे साधन व्यक्ति या सहज रूप में मिल रहा है। ये तो शुल्क का हो। देखो, घर में रहते हुए भी शरीर को इतना मेंटेनेंस तो करना पड़ता था ना, भोजन देना है, कपड़ा देना, लेकिन यहाँ तो इजीली मिल रहा है ना। क्यों मिल रहा है? वो सेवा करते ही सेवा के लिए निमित्त बनते, इसलिए तो मिलता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे, स्थूल और सूक्ष्म में जो शक्तियों का जरूरत है, वो आप ऐसे महान साधना करने से सहज रूप में आपको मिल जाएगा। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं घर में, मुझे हॉस्पिटल जाकर टेबलेट्स लेकर आना पड़ेगा। जहाँ भी हम सेवा के लिए जाते तबीयत ठीक नहीं कहेंगे तो वहां कोई डॉक्टर है तो तुरंत वो लेकर आके टेबलेट दे देगा। माना वो कर्म है ना, सहज होता है इजीली। हाँ, सेवा पर आना है, भाई जब कब बात है बता दिए, हम रिजर्वेशन हम करेंगे, नाम दे दिया तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो सहज हो जाएगा ना काम। इसलिए बाबा कहता है, ये जो स्थूल में जो सहजता मिल रही है, वो सूक्ष्म में भी होना चाहिए। मेहनत और मुश्किल शब्द भी समाप्त हो जाए, तब कहेंगे कुछ नसीब। कुछ प्राप्त करने के लिए, सफलता पाने के लिए मेहनत का, मुश्किल का एहसास नहीं होना चाहिए, तब आपको कुछ उठाएंगे खुश नसीब। भले योग का बात हो, ईश्वरीय सेवा की बात हो, अपनी लौकिक जिंदगी में हो, हर जगह पर इजी। पहले हम ध्यान सुनाने के लिए बैठते थे ना, कितना मुश्किल होता था, पसीना निकलता था, घबराहट होता था, क्या कहे। लेकिन आज करते 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 क्या होगी, इजी हो गया। बाबा के साथ कैसे कनेक्शन रखना, उसका मीनिंग कैसे लेना, वो सभी अभी समझ में आ रहा है, तो सहज हो जाए। आज का स्लोगन, बाप के साथ साथ सर्व आत्माओं की स्नेही बनना ही सच्ची सद्भावना है। सद्भावना। हम क्या करते हैं, बाबा को पहले हमने बहुत ऊपर रखा था ना, बाबा तो सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम है। तो बाबा ने हमको क्या किया? फ्रेंड बनाया। हाँ, हम बाबा के साथ फ्रेंड बन गए, खुदा दोस्त बन गए। ये तो अच्छा है, आप समान सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा है।
लेकिन जब बाबा आपको फ्रेंड के रूप में सेवा में यूज करेगा ना, अपने सेवा के साथियों को आप क्या करते हैं, ये तो नए आए हैं, ये तो जूनियर हैं, इनका एज कम है, ये तो हम तो धनवान हैं, वहां आप डिफरेंशिएशन करते हैं, हम श्रेष्ठ हैं वो कनिष्ठ है, हम ऊपर हैं वो नीचे हैं। ये नहीं होना चाहिए। जब ऐसे महान विभूति ने आपको समान स्टेटस दिया है, तो आप भी सारे आत्माओं को, हुएवर इट में भी, कोई धर्म वाला, कोई कास्ट वाला, स्त्री पुरुष, बड़े छोटे, एजुकेटेड अनएजुकेटेड, नया पुराने, जो भी है, हर एक आत्मा को फ्रेंड के रूप में, स्नेह के रूप में सच्चा व्यवहार करना, रिस्पेक्ट देना, इनको ही बाबा कहते हैं सच्ची सद्भावना, उनके प्रति जो भावना रखना, हम श्रेष्ठ हैं, हम दे रहे हैं, आप ले लो, वो भावना अहम भाव का नहीं आना चाहिए। इसे बाबा आपको देख रहा है, आप भी और सारे आत्माओं को देखो, यही सत्य सद्भावना है। हम उनको शक्ति दिया, प्यार दिया, समस्या का समाधान दिया, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स के नाते में दे दो। हमने दे दिया, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया करके वो एक्सपेक्टेशन कभी भी अपने मन में नहीं रखना। ठीक है। अच्छा, अब शांति। थैंक यू।